चलिए, देखिए आप लोग सब जानते हैं कि टाइम एंड वर्क हम शुरू करने वाले हैं आज। टाइम और वर्क दोनों का मतलब आप जानते हैं। टाइम आपके पास जो है नहीं, वर्क जो आप करने से डरते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखिए, समय एवं कार्य है। तो देखिए, किसी भी काम को करने के दो ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क। अगर आपको कुछ भी काम करना है तो इन दोनों को मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और उस काम की कोई इज्जत नहीं है जो सही टाइम पे ना हो पाए, है ना। और उस टाइम की भी कोई इज्जत नहीं है जिसमें काम ढंग का ना हो। दोनों बात है ना, मतलब सही बात नहीं है ये। मैं 10 साल में आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है बहुत मस्त पढ़ाई। मैं आपको 2 महीने में पढ़ाया बिल्कुल बेकार पढ़ाई, कोई मतलब नहीं है ना। तो दोनों चीजों का बैलेंस सही होना चाहिए ना। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आता है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वांट छोड़ा जाता है। क्योंकि एक कोई भी आदमी जो काम के लिए एग्जाम दे रहा है उसको टाइम और वर्क दोनों समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि इसमें एफिशिएंसी वगैरह भी इन्वॉल्व रहती है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो आपने देखा होगा ना। एक आइडियल क्वेश्चन कैसा दिखता है टाइम एंड वर्क का, देखा है आप लोगों ने? कैसा दिखता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, आप लोगों को पता है कैसा दिखता है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, एक आइडियल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखता है, पढ़ लो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने देखा है ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में? मॉक वॉक दिया होगा तो कभी ना कभी तो देखा होगा ना ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो आदमी काम कर रहे हैं, क्या दोनों की सेम एफिशिएंसी होगी? एक हो सकता है छोटा बच्चा हो, एक हो सकता है बड़ा आदमी हो, एक हो सकता है महिला हो, एक हो सकता है पुरुष हो, कुछ और स्किल हो जिसके अंदर एक ज्यादा एक्सपर्ट हो एक कम एक्सपर्ट हो। तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है बहुत टाइम बाद। और जरूरी नहीं कि दो ही आदमी काम करे हर बार, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड तक काम करे, बीच में भी छोड़ देते हैं कई लोग, है ना। तो बीच में भी छोड़ जाते हैं, कई बार बीच में दूसरे लोग भी आ जाते हैं। ऐसा होता है ना रियल लाइफ में। मतलब कि कोई एक बिल्डिंग बन रही है, अब कोई ठेका थोड़ी लिया कि वो स्टार्टिंग में जो ज्वाइन हो गया वो एंड तक बनाएगा, उसने छोड़ दिया बीच में। तो बिल्डर क्या बिल्डिंग वर्कर के भरोसे थोड़ी खड़ी कर रहा था, क्या वो नए लेके आएगा? तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। मैं ना यहाँ पे एक्स और वाई ले लेता हूँ, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, बी कैन कंप्लीट द। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये चीज क्या है ये? सेम पीस ऑफ वर्क। हम ना टाइम एंड वर्क में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब बात करते हैं तो वहां पे जो सेम पीस ऑफ वर्क हो रहा होता है दोनों सेम काम कर रहे होते हैं,
अलग अलग काम करके, एक रोटी बना रहा है एक सब्जी बना रहा है, उनको वो एक साथ किससे काम कर, नहीं ऐसे नहीं होता। सेम काम कर रहे होंगे तभी तो टुगेदर करेंगे, तभी तो हम अपना काम निकाल पाएंगे। तो देखिए, ऐसा आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे जो टोटल डेज ए और बी लेंगे, ए प्लस बी टुगेदर, वो क्या होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा निकालना हो तो आप बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लिखो जो भी बोर्ड पे लिखा है वो। टोटल मतलब टोटल आम। आम आम, अरे काम ही तो है ना, मतलब और किस चीज की बात कर रहे हैं। हो गया। ये क्या आप अभी से ही इनमें लिखने लग गए हैं ताकि बाद में होमवर्क करना, जमा कराना आसान रहे पेजेस में। होमवर्क का आइडिया आएगा। हम्म, चलो खोलो, खोलो अपना अपना होमवर्क। आज नहीं लेक्चर, लेक्चर नहीं है, चलो फिर घर जाओ, लेक्चर नहीं है तो। कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया है? आज पूरी क्लास खड़े होके करेंगे वो लोग। बताओ, कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया है? कल तक होमवर्क नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा, फिर दो दो बार करके लाने पड़ेंगे। और आप, आपका होमवर्क किधर है? कितना बाकी है? 3 शीट है तो पहले की, आप उस दिन भी यही कह रहे थे मेरी 3 शीटें हो गई है। वापस तीन तीन आपने 2 बार कर ली मतलब, तो वो दो तो लेके आओ एक बार, तीन तीन की 2 सेट तो लेके आओ एक बार, है ना? उतना क्यों दिखाते हो, आज क्या करोगे पूरे दिन में? एक दिन में कैसे होगी का क्या मतलब है? मैं बोलूँ 1 साल में कैसे होगा सिलेबस तो? क्या बोल रहे हो, किसको डिस्काउंट चाहिए? चलिए, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने ना। चलिए, मैंने सामने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए। कोई डेसिमल में मुझे आंसर नहीं देगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम बोलेंगे कि देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 डेज। वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 डेज। और अभी अभी आपने हमें बताया है कि जब दोनों को साथ में काम करना हो तो टुगेदर जो ए प्लस बी लेंगे टाइम, वो कितना लेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये कितना हो जाएगा, 10 × 5 अपॉन 10 + 5। तो क्या ये चीज 10/3 हो जाएगी? 10/3 क्या, 10/3 डेज। ठीक है, तो देखिए ये ना एक पहला तरीका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पहला तरीका है, मेथड नंबर 1। और ये मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड है ये।
हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे, फॉर्मूला कहाँ से है कैसे है सब बातें करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे ही फॉर्मूला मेथड है, अगर हमको मिला, हमने एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई लगाया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने ये। ठीक है, कर लो जिनको भी करना है 1 मिनट में। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड, ठीक है। देखिए मुझे बताइए ए कितने टाइम में काम कर रहा था, और बी, देखो जब ए अकेला काम कर रहा था 10 दिन के लिए, और उसे पता लगा कि बी भी है जो 5 दिन में काम कर देता है, तो वो बी को फोन करके क्या बोलेगा, भाई तेरे से एक काम है। ऐसे ही बोलते हैं ना अपन भी, एक काम है। सो एक ही काम था, तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों को मिलके एक काम है। इन दोनों को मिलके क्या करना है, क्या निपटाना है, एक काम करना है इन्हें। ए को 10 दिन लगते हैं उस काम को करने में, बी को 5 दिन लगते हैं उस काम करने में। मुझे बताइए अगर आप किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो आप उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में कर लोगे। समझे मेरी बात। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि डीआई का शीट करने में आपको 6 शीटें करने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलते हैं 1 महीना लगेगा सर। तो मतलब आप एक दिन में कितना पार्ट ऑफ द वर्क कर रहे हैं, आप एक महीने में 30 दिन में डीआई का होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में आप 1/30th पार्ट ऑफ द वर्क कर रहे हैं। 1/30 पहले दिन करोगे, 1/30 अगले दिन करोगे, 1/30 1/30 को 30 बार जोड़ोगे तभी तो 30 आएगा। एलसीएम लोगे नीचे 30, फिर ऊपर भी 30 बार जोड़ोगे, ऐसे ही तो होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है वो एक दिन में काम करता है, वो मैं बोलूं ए के बारे में, तो क्या मैं बोलूं कि ये 1/10 काम पर डे करता है। ठीक बात लग रही है आपको ये। सेम अगर मैं बी की बात करूं, अगर आप एक काम 5 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेंगे। ए और बी बात करेंगे एक दूसरे से कि तू एक दिन में कितना काम करता है, तो ए बोलेगा मैं तो एक दिन में 1/10 काम कर लेता हूं, और बी बोलेगा कि मैं, तू कितना करता है, बोलेगा मैं एक दिन में 1/5 काम कर लेता हूं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, और ऊपर कितना आएगा। मतलब क्या ये दोनों एक दिन में 3/10 काम कर लेते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां लिखा है ना, ये ए प्लस बी का वनडे वर्क है। ये किसका वनडे वर्क है, ये किसका, ए का वनडे वर्क है। यहाँ पूरा लिखना ए का वनडे वर्क, यहाँ लिखना बी का वनडे वर्क, और यहाँ लिखना ए और बी का वनडे वर्क। क्या ये बात ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 3/10 ऑफ द काम कर देते हैं। पढ़े लिखे लोगों की तरह बताओ 3/10 कितना होगा, 30% होगा ना। मतलब ए और बी क्या बोलेंगे, यार अपन तो 30% काम एक दिन में कर देते हैं, दोनों भाई मिलके काम करते हैं, तो ऐसी बातें करेंगे वो दोनों। ठीक है, उन्हें काम कितना करना है, एक काम करना है। तो पहले दिन वो आएंगे 30% करेंगे, अगले दिन वो आएंगे 30% करेंगे, अगले दिन वो आएंगे 30% करेंगे, लास्ट दिन तो 10% ही बचा। अब वो पूरा दिन लेते हैं 30% काम को करने के लिए, तो 10% काम करने के लिए वो 1/3 डे लेंगे। मतलब वो पहले दिन आएंगे 30%, दूसरे दिन आएंगे 30%, तीसरे दिन आएंगे 30%, और लास्ट दिन आएंगे 1/3 डेज, क्योंकि लास्ट के दिन के लिए तो 10% काम ही बचा है। ठीक है। अब वैसे तो यहां से आप पता लगा पाते हो कितना टाइम हो गया, पर देखिए कभी भी हमें काम निकालना होता है तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे आपने, आपको मैंने डीआई की शीट 6 दी करने के लिए, आपने बोला कि इसके अंदर कितने सवाल है, 50 सवाल है, इसमें तो 25 दिन लगेंगे। तो आपने बोला कि यार मैं तो 2 क्वेश्चन पर डे करता हूं, तो 50 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे।
25 दिन। ऐसे कैलकुलेट करते हो ना आप लोग कि दो दो डीआई के क्वेश्चन रोज करूंगा और 25 दिन में शीट खत्म हो जाएगी। तो आपने क्या किया, टोटल वर्क लिया, डिवाइड क्या किया आपका काम पर डे से। ये किया ना आपने। कुछ भी कैसे करते हैं ना अपन, क्या ये वोकेबलरी याद करनी है, रोज के 3 3 मीनिंग तो मैं याद कर लूंगा, तो 3,000 वोकेबलरी 1,000 दिनों में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कुछ भी काम को। जैसे मुझे पढ़ाना है कभी, तो मैं ये बोलूंगा ना यार इतना टाइम है, इतने लेक्चर है, इतने क्वेश्चन है, तो कम से कम मेरी एफिशिएंसी इतने क्वेश्चन पर लेक्चर की होनी चाहिए, तब जाके ये इतने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हमेशा, टोटल टाइम जब हमें निकालना होता है ना, हमें कभी भी टोटल टाइम निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं, टोटल टाइम को किससे डिवाइड करते हैं, वन डे वर्क से। क्या मैं इस चीज को डिवाइड करूं तो क्या मुझे ये चीज मिल जाएगी? क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत है? हाँ, इस चीज से। टोटल टाइम जो तू, टोटल टाइम मतलब उस काम को करने के लिए 2 बार लिख दिया क्या मैंने टोटल टाइम, टोटल। हाँ, ये टोटल काम है ना, टोटल काम। ठीक है, तो यही करते हैं ना हम कि टोटल काम देखते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं उसे हमारा वन डे वर्क से। तो इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही। डेली यही तो करते हो आप, क्या आधा घंटा पढ़ लेते हैं, है ना, टोटल काम कितना है, ऐसा ऐसा करके। तो मुझे बताइए हमारे पास इस जो मैं सिनेरियो बना रहा हूं इसमें टोटल काम कितना है? एक काम। टोटल काम कितना है मेरे पास? एक काम, एक काम। और मुझे बताइए ए और बी मिलकर आते हैं तो वो दोनों कितना काम कर देते हैं? 3/10। तो क्या मैं ये बोलूं 3/10 काम पर डे, इसकी यूनिट आएगी तो वो क्या आएगी, पर डे पे आएगी ना इसकी यूनिट। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम निकाल रहा हूं ना मैं, इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लगने वाला है। तो आप देखेंगे काम से काम कट जाता है, डे पलट के ऊपर आता है, और ये कितना होता है, 10/3 डेज। अगेन मेरा आंसर 10/3 डेज आ गया, पहले वाले से भी 10/3 डेज आया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल काम को 1 मान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो आप बोलेंगे एक पूरा काम 20 दिन में करता है, मतलब एक दिन में वो 1/20 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। बी 30 दिन में पूरा काम करता है तो 1/30 पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। दोनों मिलके 1/20 प्लस 1/30 काम करेंगे। तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 1/12 कर लेंगे एक दिन में। तो उन दोनों को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन, है ना। वैसा बहुत टेक्निकली देखो तो जो वन डे वर्क आया था ना, इसी का ही रेसिप्रोकल हमेशा आंसर होगा। अगर आप एक दिन में किसी काम का 1/10 हिस्सा कर लेते हो तो वो पूरा काम करने में आपको उसका रेसिप्रोकल टाइम नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता? अगर आप एक दिन में, मैं आज टाइम एंड वर्क का मान लो मैंने 1/7 पार्ट पढ़ा दिया, मैं अगर आपको बोलूं कि 1/7 पार्ट तो आज ही खत्म हो गया, तो आप यही सोचोगे ना सर 7 लेक्चर में खत्म होने वाला है, मतलब मैंने जो भी मेरा वन डे वर्क बताया उसका रेसिप्रोकली तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ डेज होता है। तो यह यूनिटरी मेथड है। इस यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, टोटल काम को 1 मान लेते हैं, टोटल काम को 1 मान लेते हैं। नोट करो। अब अपकमिंग डेज में कभी भी डीआई का सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, और जिसे कम नंबर नहीं आया है वो उसको लिख के लेके आना पड़ता है वो टेस्ट 5 5 बार। आप लोगों का एक भी टेस्ट नहीं बना अभी तक? ये आफ्टरनून वालों का तो टेस्ट होता रहता है, आप लोगों का भी टेस्ट होगा। क्या आप लोग समझ गए? देखिए मैंने ये यूनिट, कौन सी यूनिट है ये यूनिट नंबर कौन सी है? सेकंड है क्या? टाइम एंड वर्क की आपको बुकलेट दिखाता हूं मैं।
ये है, ये टाइम एंड वर्क की बुकलेट है ना, छोटी सी है, डीआई के बाद तो बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, है ना। देखिए इसके अंदर टाइम एंड वर्क है, वर्क एंड वेजेस है, पाइप एंड सिस्टम है। और ये हमारी कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 2। जो वहां पे यूनिट नंबर 2 लिख रखी है ना, वो पूरी यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं हम। हालांकि इसमें कुछ अपडेशन होना है, कुछ चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, पर मोटा मोटा यही है। और ये बाइलिंगुअल है, तो देख रहे हो, बस इतनी सी करके आप टाइम एंड वर्क में एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर 3, परसेंटेज मेथड। मुझे बताइए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में। और बी 5 दिन में। तो मुझे बताइए, ए एक दिन में कितना परसेंट काम कर रहा था। ए, अगर मैं आपसे पूछूं ए एक दिन में कितना परसेंट काम कर रहा था, तो आप क्या बोलोगे। और बी, क्या ये बात ठीक है कि ए एक दिन में 10% काम कर रहा था। और ये बात भी ठीक है कि ये 20% काम पर डे कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों मिलकर कितना परसेंट काम निपटा दे रहे थे, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी दोनों मिलकर ना 30% काम निपटा रहे थे। मुझे बताइए टोटल काम कितना था, 100%। और ये दोनों आते थे और एक दिन में कितना काम करते थे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इन्हें, 100% बटा 30%। और ये कितना हो जाएगा, 10/3 डेज। तो यहां से भी हमने क्या निकाला, 10/3 डेज। नोट करो। हाँ, बातें कर लो, क्या बातें कर रहे हो। छुट्टियां कब से हो रही है आप लोगों की दिवाली की, सैटरडे से हो रही है। अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से मत बताओ। सैटरडे को दिवाली है, सैटरडे को धनतेरस है क्या। मंडे को थोड़ी है धनतेरस, धनतेरस तो 22 को है ना, मंडे को नहीं है। मेन से क्या, दिवाली का। धनतेरस पे तो आपका बहुत काम रहता होगा, बिजनेस बिजनेस की पूजा करना, है ना, गाड़ियों वाड़ियों की पूजा सब ये, भगवान का दिया जो भी है उसको माता लक्ष्मी को समर्पित कर देना, है ना। ठीक है, क्या मेथड नंबर 3 भी हो गया। मेथड नंबर 4, हाँ कर लो बातें। एलसीएम मेथड, एक काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 5 डेज में। अरे क्या बातें चल रही, मुझे भी, मैं भी आ जाता हूँ पीछे, मुझे भी बताओ, मुझे भी इन्वॉल्व करो। हाँ, दिवाली की बातें चल रही है क्या, कि कल तो बहुत ज्यादा सफाई हो गई थी।
हाँ, कल तो मैं बहुत ऊपर चढ़ गई थी। ये बातें हो रही है क्या? नहीं। चलिए। तो मुझे बताइए, देखिए, हमने अभी एक काम माना था, एक काम माना था ना, इस वाले इसमें एक काम है। तो अब मुझे बताओ, मैं एक काम क्यों बोलूं? मैं काम है भी तो बोल सकता हूँ, तेरे से काम है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। अब हमने बोला नहीं ना एक काम है, हमने बोला काम है। अब वो काम क्या है तो हम पहले पूछते बता क्या काम है। तो मैं कुछ भी काम मान लेता हूँ, आपकी मर्जी पड़े जो काम मान लो, मर्जी पड़े जो काम मान लो। आप बोलोगे मैं तो 108 काम मानूंगा, मान लो, 108 काम मान लो। तो मुझे बताओ, मैं 108 काम मान लेता हूँ यहाँ पे, कि इन दोनों को मिलके 108 काम है। तो मुझे बताओ, ये एक दिन में कितना काम करेगा? अरे, डेसिमल में बात करना क्यों जरूरी है? क्या ये एक दिन में कितना काम करेगा? 108 बटा 10 काम प्रति दिन। और ये कितना करेगा? 108 बटा 5 काम पर डे। क्या ये बात ठीक लग रही है आपको? तो मुझे बताओ, क्या बोल रहे हो? तो मुझे बताओ, टोटल टाइम कितना लगेगा इनको काम करने में? ये टोटल काम इनको करना कितना है? 108 काम। और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 108 बटा 5 प्लस 108 बटा 10 काम पर डे। देखिए, काम पर डे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे काम से काम कट जाएगा, यूनिट आपस में कटती है, और डे पलट के ऊपर आ जाएगा। जैसे आपने वो किया होगा ना डिस्टेंस स्पीड टाइम में, तो मीटर पर सेकंड वगैरह आपने देखे होंगे ना, तो नहीं देखे? अरे, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो जब आप इनको काटेंगे तो आंसर किस में आता है? डिस्टेंस में आता है ना, क्योंकि सेकंड मीटर पर सेकंड था ऊपर, और नीचे था सेकंड, तो कट गया। समझ रहे हो मेरी बात? कोई बात नहीं, ये करेंगे ये भी, ठीक है। अब उसे सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉल्व सॉल्यूशन दिखो, मुझे कुछ एरर लग रहा है आपके इसमें। सॉल्व करके बताएंगे सब लोग। अरे, सॉल्व करना है इसे, इसे सॉल्व करना है। बताओ। 10/3 आ रहा है क्या? ये 20/6 आ रहा है मेरा तो। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? नहीं? ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो ये चीज? सॉल्व करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को। सॉल्व कर रहे हो आप लोग? करो सॉल्व। कहाँ आ रहा है? अच्छा।
बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्या कैलकुलेशन? देखो, आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना? है ना? मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ, आंसर तो खैर आ ही जाएगा। ये क्या चीज लिखी हुई है? क्या ये चीज जो आपके सामने लिखी हुई है वो ये नहीं लिखी हुई है? हाँ, बेवकूफो, ये नहीं लिखी हुई है तो क्या 108 से 108 कट नहीं जाएगा? नीचे कितना बचा? 1/5 प्लस 1/10। लगे पड़े 216 निकाल लिया और बोला हो गया। हो गया सर, आप क्या समझते हो मेरे को? आ, तो यहाँ पे ये होगा, चाहे मैं 108 की जगह 216 ले लेता तो भी यही होता। अच्छा, मैं 1008 लिखने वाला था पहले, अच्छा वो नहीं लिखा मैंने। तो यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? और ये नीचे कुल मिला के अब ये जो चीज बन गई वो क्या बन गई? 1/, यहाँ पे कितना बन गया? 3/10। और ये कितना बन गया? 10/3। तो कुल मिला के यहां से मुझे एक बात पता लगी कि 108 की कोई खास इज्जत नहीं है। 108 तो कटेगा। समझ में आई बात? 108 को कटना ही है, हमेशा कटना है 108 को। मतलब कि टाइम में कुछ भी ले लो ना आप, यहाँ पे कुछ भी टाइम कुछ भी काम ले लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब मेरे को एक बात पता लगी कि यार मैं काम कुछ भी मान रहा हूँ, आंसर हमेशा सेम आ रहा है, क्योंकि ये तो कॉमन लेके कट जाएगा। तो मैंने बोला कि यार काम जब कुछ भी मानना है तो मैं कुछ ऐसा काम मानू ना जो मेरे को अच्छा लगे, है ना? तो मेरे को अच्छा क्या लगता है? एलसीएम अच्छा लगता है मेरे को। मेरे को एक ऐसा नंबर अच्छा लगता है जो यहाँ पे मुझे सुंदर नंबर दे, है ना? तो मुझे बताइए, 10 और 5 था, एक एक काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में। भी उसी काम को कितने दिन में करता है?